हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, स्ट्रेटजीज एंड इश्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड लेजिस्लेशन फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। कि वुमेन का कैसे एम्पावरमेंट किया जाए, क्या क्या स्ट्रेटजीज आप अपना सकते हैं, इश्यूज़ क्या हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या, लेजिस्लेशन क्या बने हुए जेंडर इक्वलिटी के लिए, और इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेस है जिसमें वुमेन्स को पावर दी जाती है, कॉन्फिडेंस दिया जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है ताकि वो अपनी चॉइसेस इंडिपेंडेंटली ले सके और अपनी लाइफ्स को कंट्रोल कर सके। ये क्या एक प्रोसीजर है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं इसके अंदर कई सारी चीज़ें उन्हें मिलती है। वो अपनी एजुकेशन के लिए इक्वल एक्सेस मिलता है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलती है, हेल्थ केयर ले सकते हैं, डिस्कशन मेकिंग होती है, साथ में क्या कर सकती है वो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ को भी चैलेंज करती है। तो वुमेन एम्पावरमेंट मतलब वुमेन्स को पावर देना। अब टैम और नेली ने कहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट एक प्रोसेस है जो हमारे पर्सनल और सोशल के लिए एक चेंज है, जिसके थ्रू क्या होगा, हम पावर को गेन करेंगे और मीनिंगफुल चॉइसेस ले पाके अपनी लाइफ्स को कंट्रोल करेंगे। तो ये क्या होती है, वुमेन एम्पावर्ड की डेफिनेशन भी थी। अब वुमेन एम्पावरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, इक्वालिटी मिलेगी उन्हें, डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, सेल्फ रेलिवेंस हो जाएंगी, एजुकेशन नॉलेज का उनके पास एक्सेस होगा, उन्हें इक्वली पे किया जाएगा, उनकी इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट बन सकेंगी, डिस्कशन मेकिंग उनकी स्ट्रॉन्ग होगी, लीगल लेवल पे उन्हें राइट्स मिलेंगे, प्रोटेक्शन मिलेगी, जेंडर बेस्ड वायलेंस से फ्रीडम मिलेगी, रिप्रेजेंट कर सकेगी और पॉलिटिक्स में भी क्या अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी, लीडरशिप में भी, और अपने आप का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा इनसे उनका। अब वुमेन एम्पावरमेंट की कुछ स्ट्रेटजीज, कैसे हम वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को प्रमोट करके, ग्रास रूट मूवमेंट्स को अपना करके, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंक्लूजन के थ्रू भी वुमेन एम्पावरमेंट हो सकती है। हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में जान के, सोशल और कल्चरल एम्पावरमेंट के बारे में, पॉलिटिकल एंड लीगल एम्पावरमेंट, साथ में वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग वो ज़्यादा हो, लीडरशिप रोल्स उनके ज़्यादा हो, जेंडर स्टेरियोटाइप कम कर दें हम, और जो वुमेन्स के प्रति जो सोशल एटीट्यूड है उसको चेंजेस ला के उसमें, तो ये उसमें क्या होगी, ये सब क्या है, कुछ स्ट्रेटजीज है जिसके कारण वुमेन और एम्पावर फील करेंगी। अब कुछ इश्यूज़ भी है वुमेन एम्पावरमेंट के, क्या, जैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है जेंडर के बीच में, स्टेरियोटाइप चीज़ें जो चलती है, वुमेन्स के अगेंस्ट वायलेंस होती है, उन्हें रिसोर्सेज नहीं मिलते, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड नहीं होती, प्रोफेशनली इनइक्वालिटी, उन्हें अनइक्वल पे किया जाता है, सोसाइटी का एटीट्यूड, डिजिटली डिवाइड, उन्हें लिमिटेड एक्सेस मिलते, टेक्नोलॉजी नहीं मिलती कि फ़ोन लेगी तो बिगड़ जाएगी, एजुकेशन नहीं मिलनी, स्किल्स को नहीं मिलनी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है, और फाइनेंशियली क्या होता है, दूसरों पर डिपेंड होती है। ये इन सभी कारणों से क्या एक वुमेन एम्पावर नहीं हो पा रही। अब कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है हमारे जेंडर इक्वालिटी के अंदर, जैसे कि फर्स्ट हम कुछ फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। तो आर्टिकल 14, 15, 16 तीन फंडामेंटल राइट है जो जेंडर इक्वालिटी के लिए है। जैसे 14 में क्या, राइट टू इक्वालिटी की, सभी को इक्वल राइट है। 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को बंद किया जाए। 16 में एम्प्लॉयमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को मिले। अब इसके बाद बात करते हैं बी में, तो दूसरा क्या दिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हुए स्टेट के, डीपीएसबी। अब जैसे कि आर्टिकल 39A में है राइट टू लिवलीहुड, 39D में बोला हुआ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आर्टिकल 42 में कहा मेंटलिटी रिलीफ, 46 में कहा है एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो ये सारे क्या, सारे हमको याद रखना। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कहा है पार्ट 4A और आर्टिकल 51 में कि हर एक सिटीज़न को हमें एनकरेज करना है कि वो जितनी प्रैक्टिसेस होती हैं उनको बंद कर दें और वुमेन्स डिग्निटी को बढ़ाएं। साथ में रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन दिया हुआ है आर्टिकल 243D एंड 243T। उसमें कहा पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़ में क्या हो, रिजर्वेशन है, और साथ में वुमेन्स का रिजर्वेशन बिल भी पास किया गया था। ये तो क्या थे अब तक कुछ हमारे, एक सेकेंड, ये तो क्या थे हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब बात करते हैं लेजिस्लेशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट।
तो इसमें क्या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ लेजिस्लेशन, कुछ लॉज बने हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट है कि कुछ लॉज है जो हमें वुमेन्स को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट वायलेंस। अब जैसे कि नीचे 5 दिए हुए हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया था, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आया था, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में आया है, क्रिमिनल लॉ जो अमेंडमेंट हुआ था एक्ट 2013 में आया निर्भया एक्ट के बाद। साथ में सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट ये आया था 2013 के अंदर। अब इसके बाद आया कुछ लॉज और दिए हुए हैं इकोनॉमिक और वर्क प्लेस इक्वालिटी के लिए भी, जैसे 3 लॉ दिए हुए हमारे। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 की इक्वल पे किया जाएगा मेन और वुमेन्स को। मेंटलिटी बेनिफिट्स दिए हुए हैं 1961 जो 2017 में इसमें अमेंडमेंट भी किया कि 26 वीक्स की पेड मेंटलिटी लीव मिलेगी वुमेन्स को। फिर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में इसमें वुमेन्स की सिक्योरिटी के बारे में अमेंडमेंट किया गया था। फिर है लॉज फॉर प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस राइट, हिंदू सक्सीजन एक्ट पास हुआ था 1956 में, जिसमें कहा गया था 2005 में कि डॉटर और सन का प्रॉपर्टी के अंदर इक्वल राइट है। मुस्लिम पर्सनल लॉ पास हुआ था एप्लीकेशन एक्ट 1937 में, जिसमें वुमेन्स की जो इनहेरिटेंस राइट मिले थे, मुस्लिम फैमिली के अंदर उन्हें राइट मिले थे। फिर कुछ अब एजुकेशन और सोशल वेलफेयर लॉज भी दिए हैं, जैसे राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम आई थी 2015 में, नेशनल पॉलिसी आई थी वुमेन में ड्राफ्ट थी 2016, और सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुले थे 2015 में। तो ये क्या थे लेजिस्लेशन से कुछ वुमेन एक्ट, ये सारे क्या आपको नाम याद करने होंगे, सारे कब आए थे, किस सन में आए थे, ये सब हमें प्रॉपरली लर्न करने होंगे। अब इन सबको इतने सारे लॉज आए, पर इनको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए कि अगर ये इम्प्लीमेंट भी हो रहे तो लोगों को पता नहीं चला, अवेयरनेस नहीं हुई, और इम्प्लीमेंट करे भी तो वीकली इम्प्लीमेंट हुए कि इतने कि कोई भी आके चेंज कर दिया, करप्शन ज़्यादा हो। फिर पैट्रियार्कल माइंडसेट कि माइंडसेट अभी भी क्या पुरुष प्रधान है, हमेशा जो प्रायोरिटी है वो मेल्स को मिलेगी। वर्क प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ये पैट्रियार्ची डीप रूटेड थी, जिसके कारण क्या है जितना भी इक्वलिटी लाने की कोशिश करें पर जो ये सोच थी वो बदल नहीं थी, और जेंडर स्टेरियोटाइप के कारण इन्हें इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब कंक्लूजन की बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया involves addressing key issues like discrimination, unequal opportunity and lack of representation। कि वुमेन एम्पावरमेंट जो इंडिया की है वो कई सारे इश्यूज को इन्वॉल्व करती है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना, रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाना अपनी। तो कई सारी स्ट्रेटजीज भी थी, जैसे कि एजुकेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये सब क्या थी क्रूशियल थी, बहुत ज़रूरी थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और कई सारे लेजिस्लेशन क्या करते हैं, हम एक फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जिसके कारण जेंडर इक्वालिटी प्रमोट हो सके, और इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और सोसाइटल चेंज क्या हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इन राइट्स के लिए, ताकि वुमेन को एम्पावर किया जाए और सारे जितने भी सोसाइटी में सेक्शंस हैं उन सबको भी क्या कर सके, ये यूज़ किया जाए, हर एक सोसाइटी के पार्ट में इनको इम्प्लीमेंट हो। सो थैंक यू गाइज, आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आएगा। मैं मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय बाय।